स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो न्यू पैराग्राफ है यहाँ से फ्रॉम वेयर डिड दिस फॉरेस्ट। इसके पहले हम लोग ने झूम कल्टीवेशन के बारे में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में देखा था कि जो हमारे आदिवासी लोग हुआ करते थे तो वो अपना जीवन यापन कैसे किया करते थे। तो उसमें जो फर्स्ट था वो था हमारा झूम कल्टीवेशन और सेकेंड इसमें टॉपिक था, 1 मिनट मुझे याद नहीं आ रहा है, सेकेंड टॉपिक था सम वर हंटर एंड द गैदरर। ठीक है, इसको भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। तो आज जो हमारा हंटर और गैदरर वाला जो पार्ट था उसी का कुछ एक हिस्सा था जिसको हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप लोग को चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी समझने में तो वो पैराग्राफ हमसे पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो पैराग्राफ है। हाँ, यहाँ से देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड दिस फॉरेस्ट पीपुल गेट देयर सप्लाईज फॉर द राइस एंड द अदर ग्रेन्स। अगर हम बात करें ये जो हंटर और गैदरर हुआ करते थे, या फिर ये कुछ जंगलों से चीज़ों को इकट्ठा करके अपने लोकल जो मार्केट हुआ करते थे वहाँ पे उसको बेचा करते थे। तो ये जो चीज़ें होते थे, ये जो समुदाय थी, ये जो ट्राइबल्स थे, फ्रॉम वेयर डिड दिस फॉरेस्ट पीपुल, ये जो ट्राइबल्स हैं, ये जंगलों में जो रहने वाले लोग हैं, ये अपनी सप्लाईज या फिर अन्य चीज़ें ये कहाँ से लाते थे। राइस और चावल, जैसे अनाज और चावल, ये सारी चीज़ें ये कहाँ से लाते थे, जबकि क्योंकि ये तो हंटर गैदरर थे, इनको तो भोजन मिलता नहीं था, ये तो खेती करते नहीं थे। इसका पहले वाला हम लोगों ने देखा तो वो झूम कल्टीवेशन करते थे, लेकिन ये तो खेती करते नहीं थे, तो इनको चावल अनाज कहाँ से मिलता था। एट टाइम दे एक्सचेंज गुड्स गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये क्या करते थे कि कई बार तो जो चीज़ें होती थी जो जंगलों से ये ढूंढ करके, या फिर जो उपयोगी चीज़ें ये जंगलों से ढूंढ करके लाया करते थे, कई बार ये उनकी अदला बदली करते थे, एक्सचेंज करते थे। ठीक है, यानी मार्केट में उन चीज़ों को दे करके उसके बदले में अनाज खरीद लिया करते थे। गेटिंग व्हाट दे नीड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एट अदर टाइम्स दे ब्रॉट गुड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द अर्निंग दे हैड। और अदला बदली से जब काम चल जाता था तो वे अपनी कीमती वन उत्पादकों के बदले में ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार इन्हें ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी भी पड़ती थी, और इनको खरीदने के लिए ये मुट्ठी भर जो भी इनका आमदनी होता था पूरे दिन में या फिर पूरे महीने में, जो भी उससे कमाई होती थी पैसे से, कहीं काम करके, किसी के यहाँ कोई काम करके, मजदूरी करके, तो उससे जो पैसा ये कमाते थे तो उससे वो अपना अनाज खरीद करके खाया करते थे। Some of them did odd jobs in the village, carrying loads or the buildings roads, while others labored in the field of the peasant and farmer. When supplies of the forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of the work as laborers. But many of them, like the Baigas of the central India, were reluctant to do work for others. The Baigas saw themselves as the people of the forest, who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of a Baiga to become a laborer. देखिए, कई बार तो ये आमदनी के सहारे अपनी चीज़ों को खरीद लिया करते थे, लेकिन उनमें से कई लोग जो होते थे, जो ट्राइबल होते थे, वो अपने आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ उठाने का काम करता था, कोई सड़क निर्माण का काम करता था, कोई किसी के घर में कोई कार्य करता था। तो इस तरह से ये आदिवासी कुछ काम भी किया करते थे, और कई आदिवासी तो खेती मजदूर भी थे। जब वन उत्पादन कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए अन्य जगहों पर भटकना पड़ता था। जैसे ही जंगलों से चीज़ें ख़त्म होने लगती थी धीरे धीरे, तो अब ये मजदूरी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगते थे। ठीक है, लेकिन उनमें से बहुत सारे जो समुदाय हैं, जैसे कि वन उत्पादन कम पड़ जाते थे तो आदिवासी जंगलों में जब घूमने लगते थे
तो उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे कि मध्य भारत की अगर हम बात करें तो जो बैगा जनजाति है, जो मध्य भारत में सेंट्रल इंडिया में जो है बिल्कुल बैगा जनजाति, ये औरों के लिए काम करने से कतराते थे। ठीक है, बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, यानी ये दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहते थे। ये सोचते थे कि हम लोग इन जंगलों की संतान हैं, हमारी जो उपज है या फिर जो हम बन हुए हैं, जो हम जन्म लिए हैं, वो जंगलों में लिए हैं। औरों के लिए काम करने से ये कतराते थे बैगा जनजाति। ठीक है, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। ये सोचते थे कि हम बैगा जनजाति सिर्फ जंगलों की पैदावार पर ही जिंदा रह लेंगे, हमको किसी के यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये जनजाति ऐसा समझती थी। मजदूरी करना, बेगोरी करना इनके लिए अपमान की बात हुआ करती थी। ये किसी का बेगारी नहीं करना चाहते थे, ये लेबरर नहीं बनना चाहते थे। ये इनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचता था, अपमान की बात इनको लगती थी। ट्राइबल ग्रुप ऑफ्टन नीडेड to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. This led to their dependence of the traders and the moneylenders. Traders came around with the things of the sales and sold the goods at high prices. Moneylenders gave loan with which the tribals made their cash needed, adding to what they earned, but the interest charged on the loan was usually very high. So for the tribals, market and the commerce often meant debt and the poverty. They therefore came to see the moneylender and traders as evil outsider and the cause of their misery. देखिए, इसको देखते हैं कि जो चीज़ें आदिवासियों के लिए आसपास पैदा नहीं होती थीं, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को चीज़ों को ख़रीदना भी पड़ता था। ठीक है, उनको लोकल मार्केट से चीज़ों को ख़रीदना भी पड़ता था। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित भी हो जाते थे। जब उनके पास पैसा नहीं होता था तो किसी से कर्ज लेते थे, पैसा नहीं होता था तो दुकान वाले के पास जाकर के उधार सामान लाते थे। तो इस तरह से व्यापारियों के पास इनको आश्रित भी हो जाना पड़ता था। व्यापारी बेचने की चीज़ों को लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर जो महाजन हुआ करते थे, जो मनी लेंडर हुआ करते थे, जो ब्याज पर पैसे चलाया करते थे, ऐसे महाजन भी आदिवासियों को कर्ज तो देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा लिया करते थे। इस तरह बाजार और कॉमर्शियल से आदिवासियों को कर्ज और गरीबी ने और भी अंदर ढकेल दिया। यानी बेचारों के पास खाने को नहीं है, उसमें से वो उधार लेकर के किसी से खाएं, कर्ज में तो डूबेंगे ही। ये कंडीशन आ चुकी थी और लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों की बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों को जड़ मानने लगे थे। ठीक है, वो क्या मानते थे? वे महाजनों और व्यापारियों को ही ज़्यादातर अपने लिए, कौन? बैगा जनजाति, क्योंकि अगर हम चीज़ों को, बाहर की चीज़ों को खाएंगे तो उसके लिए पैसे चाहिए तो किसी से उधार मांगना पड़ेगा। उधार मांगेंगे तो कल को हमको ये लोग नौकर बना करके रखेंगे। तो उससे अच्छा है जंगल से जो भी चीज़ें हम लोग को मिलती हैं उनको खाएं और उसी से हम लोग खुश रहें। ऐसा ये जनजाति जो थी सोचा करती थी। नेक्स्ट है सम हर्डर एनिमल्स। Many tribal groups live by the herding and the rearing animals. They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the season. When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. The one Gujars of the Punjab hills and the Labadis of the Andhra Pradesh were cattle herders. The Gaddis of the Kullu were shepherd, and the Bakarwala of the Kashmir reared goats. You will read about more in your history book next year. देखिए, बहुत सारे जनजाति थे जो जानवरों को भी पाला करते थे। तो कुछ आइए उनको भी देख लेते हैं।
बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे ऑक्सफोर्ड का एक पैस्टोरलिस्ट चरवाहे की ज़िंदगी जीते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। जब एक जगह पे घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाया करते थे, क्योंकि जानवरों को तो घास चाहिए खाने के लिए। अगर हम पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे, इनकी अगर हम बात करें तो ये भी इसी प्रकार की जनजातियाँ थी जो कि पशुपालन किया करती थी। ऐसी जनजातियाँ कुल्लू के गद्दी समुदाय की हैं जो गरेड़िए हुआ करते थे, जो भेड़ों को पालते थे, और कश्मीर के बकरवाल जो बकरियों को पालते थे। ठीक है, तो ये सारी जनजातियाँ हैं जो कि हर्डर पे यानी कि एनिमल रेयरिंग पे विश्वास करते थे और उसी से अपना जीवन यापन किया करते थे। इनके बारे में और अधिक डिटेल में आप अपने नेक्स्ट ईयर की जो बुक है उसमें और भी डिटेल में पढ़ेंगे। एक यहाँ पे दिया है अ टाइम टू हंट, अ टाइम टू शो, अ टाइम टू वू अ न्यू फील्ड। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। एक स्टोरी है जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ को कल पढ़ेंगे। इसको केयरफुली पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।